24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री प्राशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमात्मा वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुच को सुनाया था और पुरुकुच ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतर आत्मा में स्थित परमात्मा रूप वन नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वदा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और है, गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप है तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से व्यक्त कारण को जो सदरूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रेम्य अजा निश्चल शब्द सर्पादि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। वह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्राण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इस अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अवश्य एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा भी दोनों
सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं। उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते ही रहते हैं। हे मित्र, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष की प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों का धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सरकार उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्व सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी ग्रंथ अपनी सनिधि मात्र से ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सनिधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वे पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं। वे ही शुद्ध होते हैं और संकोच, साम्य और विकास शोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वर के ईश्वर वे विष्णु ही समिष्ट वष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। हे द्विश्रेष्ठ, सरकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व तत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे यह त्रिविध महत्व तत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व तत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूत आदि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे मामुने, वह तुर्गुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व तत्व व्याप्त है, वैसे ही महत्व तत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द, तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा तेज ने भी विकृत होकर उस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रिया तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठा देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रों के अधिष्ठाता
10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्विक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्तपाद और वाक, ये 5 कामेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, गूढ़ और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णता मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले वह तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेर उल्ब, गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत, जरायु, गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि मह तत्व से घिरा हुआ है और इन सबके सहित वह मह तत्व भी आवेग प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। है मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमा प्रदान रुद्रगण रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वह फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत के सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सत्रष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है, इसलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋतुजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं का उपकारक है। वे स्वस्वरूप श्रेष्ठ, वरदायक और वरण्य, प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संसार करते हैं और स्वयं ही सहत होते हैं।